हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस के पार्ट 12 में। इस वीडियो में हम बताएंगे रोजाना बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य को, जो बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान पाए और अंग्रेजी का माहौल बनाया जा सके। हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें, वहाँ मैं सभी वीडियो को लिंक्स दे दूंगा। आप सभी वीडियो को पार्ट वाइज एक एक करके देख सकते हैं। और अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। सॉल्व दिस मैटर समहाउ। सॉल्व दिस मैटर समहाउ। सभी बच्चे को सुला दो। मेक ऑल द चिल्ड्रन स्लीप। मेक ऑल द चिल्ड्रन स्लीप। उसने अपनी असफलता का दोष अपनी बुरी किस्मत को दिया। ही ascribed his failure to his bad luck. He ascribed his failure to his bad luck. भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता। Nobody can stand against fate. Nobody can stand against fate. ऐसा कभी हो सकता है। कैन इट पॉसिबल। कैन इट पॉसिबल। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, कैन इट एवर हैपन। कैन इट एवर हैपन। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ एनी वन। आई हैव नथिंग टू डू विथ एनी वन। मुझे दही खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग योगर्ट। आई फील लाइक ईटिंग योगर्ट। मैं आपका कहना नहीं मान सकता। आई कैन नॉट एक्सेप्ट वाट यू से। आई कैन नॉट एक्सेप्ट वाट यू से। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। माई वर्क इज़ नॉट येट ओवर। माई वर्क इज़ नॉट येट ओवर। अपने सुझाव अपने पास रखो। कीप योर ओपिनियन टू योर सेल्फ। कीप योर ओपिनियन टू योर सेल्फ। जब से मैंने सुना तब से सोया नहीं। आई हैव नॉट स्लीप सिंस आई हर्ड इट। आई हैव नॉट स्लीप सिंस आई हर्ड इट। तुम अपने संस्कार भूल रहे हो। यू आर फॉरगेटिंग योर कल्चर। यू आर फॉरगेटिंग योर कल्चर। उसने तुम्हारे साथ चालाकी की। ही प्लेड ट्रिक्स ऑन यू। ही प्लेड ट्रिक्स ऑन यू। मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम गो एनीवेयर। आई विल नॉट लेट हिम गो एनीवेयर। तुम दोनों के दोनों पागल हो। बोथ ऑफ यू आर क्रेजी। बोथ ऑफ यू आर क्रेजी। कोरोना के वजह से वो 7 दिन में मर गया। He died within 7 days due to corona. He died within 7 days due to corona. ये गर्मी के वजह से होता है। It happens due to hot. It happens due to hot. मेरे हाथों में खुजली हो रही है। It's itching in my hands. It's itching in my hands. उसकी यादें मुझे सता रही है। Her memories are tormenting me. Her memories are tormenting me. मेरी तनख्वाह मेरी अकाउंट में आ गई। My salary has been credited into my account. My salary has been credited into my account. तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है। Your work is praiseworthy. Your work is praiseworthy. मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। I am at your service. I am at your service. दुख पर दुख आता रहा। Sorrow after sorrow continued. Sorrow after sorrow continued. भीख मांगने से अधिक मैं मरना पसंद करता हूँ। I would rather die than beg.
आई वुड रादर डाई दैन बेग। यहाँ आए गए हो तो मदद कर सकते हो। सिंस यू आर हियर यू कैन हेल्प मी। सिंस यू आर हियर यू कैन हेल्प मी। दया की भीख मांगने की अपेक्षा उसने इस्तीफा दिया। ही रिजाइंड रादर दैन बेग फॉर मर्सी। ही रिजाइंड रादर दैन बेग फॉर मर्सी। वो खाना खा लिया था तो सोने चला गया। सिंस ही हैड हैड हिज डिनर ही वेंट टू बेड। सिंस ही हैड हैड हिज डिनर ही वेंट टू बेड। जब से तुम दिल्ली गए हो वो स्कूल नहीं जा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यू वेंट टू दिल्ली। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यू वेंट टू दिल्ली। तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? What will you do by going there? What will you do by going there? वहाँ कुछ शॉपिंग कर लूँगा। I will do some shopping there. I will do some shopping there. मुझे क्या, तुम्हें जाना है तो जाओ। What to me? If you want to go, then go. What to me? If you want to go, then go. घमंड मुझे कभी छू नहीं सकता। Arrogance can never caress me. Arrogance can never caress me. गाइस, टच का मतलब भी होता है छूना, लेकिन टच आप किसी चीज़ को या किसी वस्तु को या किसी इंसान को जब अपने हाथों से छूते हो तब वहाँ पर टच का यूज़ किया जाता है। लेकिन कोई रोग बला मुसीबत या कोई घमंड दुआ बरदुआ आशीर्वाद जब आपको नॉन फिजिकली छूते हैं तब वहाँ पर केयर्स का यूज़ किया जाता है।